Hello bachcho, let's read the question. The question says that without using Pythagoras theorem, show that the points -2, 2, 8, -2 and -4, -3 are the vertices of a right angled triangle. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बिना पाइथागोरस थ्योरम को यूज किए हुए ये प्रूव करिए कि जो पॉइंट्स -2, 2, 8, -2 एंड -4, -3 हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में क्या लिख सकते हैं? इन एनी right angled triangle after hypotenuse के बाद other two sides are perpendicular to each other। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस को छोड़ के जो बाकी जो दो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। दूसरा, इफ टू लाइंस आर perpendicular to each other, then product of their slopes will be -1। कहने का मतलब ये है कि अगर दो लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। तीसरा, स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x1, y1 एंड x2, y2 is given by the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट without using Pythagoras theorem, points -2, 2, 8, -2 and -4, -3, points -2, 2, सेकेंड पॉइंट है 8, -2, 8, -2 एंड -4, -3। जो थर्ड पॉइंट है अगर आप क्रॉस चेक करेंगे तो वो -4, -3 है। आर द vertices of a right angled triangle। ये हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ लिख लेते हैं। एक हम रफ डायग्राम अगर ट्रायंगल एबीसी का बनाएंगे, ट्रायंगल का बनाएंगे, तो ये वर्टेक्स का नाम दे देते हैं -2, 2, इस वर्टेक्स का नाम दे देते हैं 8, -2 और थर्ड वर्टेक्स का नाम दे देते हैं -4, -3। तो अब नेमिंग कर देते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मान लेते हैं लेट ट्रायंगल ABC इज देयर in which -2, 2 is denoted as A, 8, -2 is denoted as B and -4, -3 is C। ये हमने नेमिंग कर दी। तो हम पहले AB का स्लोप निकालेंगे और BC का स्लोप निकालेंगे। तो लिख सकते हैं देयर फोर ऑफ AB वो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो जाएगा -2 -2 अपॉन 8 -2, ये हो जाएगा -4 अपॉन 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -2 अपॉन 5। अब BC का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ BC विल बी इक्वल टू -3 -2 अपॉन -4 -8, तो ये हो जाएगा -3 + 2 दैट इज -1 अपॉन -12, ये हो जाएगा 1 अपॉन 12। अब हम CA का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ CA अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस -3 अपॉन -2 माइनस -4, 2 माइनस -3 अपॉन -2 माइनस -4। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 माइनस -3 अपॉन -2 माइनस -4, तो ये हो जाएगा 2 + 3 5 अपॉन -2 + 4 दैट इज 2। तो CA का स्लोप आ गया 5/2, AB का स्लोप आया था -2/5, BC का स्लोप आया था 1/12 और CA का स्लोप आ गया 5/2।
अब हम देख सकते हैं, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देख सकते हैं, नाउ ऑन ऑब्जर्विंग all the three slopes, slope of AB into slope of CA, स्लोप ऑफ ए बी क्या है हमने निकाला है, वो है -2/5, -2/5 इंटू स्लोप ऑफ सी ए है 5/2। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 का इक्वल आ रहा है। तो लिख सकते हैं सिंस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ ए बी एंड सी ए is equal to -1, it means AB is perpendicular to CA। अब AB CA के परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल एट ए है। यहाँ से तो ये भी बोल सकते हैं ना कि BA इज परपेंडिकुलर टू AC। तो BA अगर AC के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि ट्रायंगल कहाँ पे राइट एंगल है, एट एंगल A। तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस BA इज perpendicular to AC, therefore triangle ABC is right angled at A। मतलब जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, उस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल एट ए बनेगा, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने नहीं माने थे, -2,2 को हमने ए का नाम दिया था, बी किसको नाम दिया था, 8,-2 को, 8,-2 को, और सी हमने नाम दिया था -4,-3 को, -4,-3 को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस 8,-2, -2,2 and -4,-3 are the vertices of a right angle triangle right angled at -2,2। और ये तुमको प्रूव करना था, thus proved। So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.